नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपके विशेष तौर पे सामने आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। विशेष तौर पे आप जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। पहली चीज़ ये है कि 90% पेशेंट्स को हाइपरटेंशन का पता नहीं चलता। इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक 90%। और जितने भी हॉस्पिटल इमरजेंसी एडमिशन्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिमाग की नस फटना, हार्ट अटैक का होना, हार्ट फेलियर का होना या इवन किडनी फेल का पहला कारण ये है ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये देखा गया है पिछले 30 वर्षों में, 3 दशक में देखा गया है कि हाइपरटेंशन का इंसिडेंस दुगने से अधिक हो चला है। हमारे यहाँ 128 बिलियन पेशेंट्स आर हाइपरटेंसिव एंड ओनली आउट ऑफ दैट 20% पेशेंट्स भी कंट्रोल नहीं है, जिनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं होता। सबसे बड़ा कारण यह है पेशेंट का बैरियर, क्या सर मैं गोली लूँगा मुझे ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और लाइफस्टाइल से आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो जी हाँ, सीधा सवाल है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू नॉट से यस। वो डरते हैं कि यस कहेंगे तो पेशेंट नाराज़ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सच बोलना चाहिए। ये देखा गया है जो पहले ब्लड प्रेशर 40 वर्ष के बाद होता था, आज की तारीख में 30 वर्ष की उम्र में ब्लड प्रेशर होने लग गया है। ये देखा गया है कि रूरल पॉपुलेशन जो ब्लड प्रेशर की बात नहीं मानी जाती थी, इवन रूरल पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस डबल हो चला है। ये देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं करते तो जीवन के 10 वर्ष कम कर लेते हैं उम्र में। विशेष तौर पे 10 वर्ष ही नहीं, लास्ट के 10 ईयर्स आप हॉस्पिटल और घर के बीच में घूमते रहते हैं, दिल की दवाई लेते रहते हैं, हार्ट फेल की दवाई लेते रहते हैं, हार्ट अटैक की दवाई लेते रहते हैं, और दिमाग भी आपका सठियाने लगता है, याददाश्त आपकी कमज़ोर होने लगती है, आपका किडनी डैमेज होने लगता है। किडनी का देखा जाए रीनल फंक्शंस पुअर होते चले जाते हैं, EGFR कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन इज सॉल्ट सेंसिटिव। हम कम नमक खाकर भी हमारा ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। वी आर रीनल एड्रिनल सिस्टम हमारा थोड़ा डिफेक्टिव होता है। वी आर मोर हाइपरटेंसिव। और विशेष तौर पे 20 वर्ष की भी उम्र में करीब देखा गया है कि 14 से 17% लोगों को ब्लड प्रेशर होने लग जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? आखिर ये क्या वजह है कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होने लगा है और शरीर को बहुत ख़राब होने लगा है? दोस्तों सबसे बड़ी पूरी बात ये हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चली है। पान परा, गुटखा, सुपारी मुंह में रहता है। वर्ल्ड में हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ गुटखा इज इंडिया एंड पाकिस्तान। स्मोकिंग इंसिडेंस महिलाओं में अधिक हो चला है। योग स्मोकिंग इंसिडेंस जो पहले दूर देखा जाता था महिलाओं में, पुरुषों में, आज यंग जनरेशन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स स्मोक करने लगते हैं। नाना प्रकार की फ्लेवर्ड सिगरेट्स आने लग गई हैं। सबसे बड़ा कारण है ये लैक ऑफ स्लीप। हम रात को 1-2 बजे बाद सोते हैं, सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं हैं। सर्केडियन रिदम, सूरज तो अपने सुबह टाइम से उठता है, सूरज अपने शाम को अपने टाइम से छुप जाता है, सनसेट टाइम से होता है, सनराइज टाइम से होता है, लेकिन क्या आपकी दिनचर्या उस हिसाब से चलती है? जी नहीं। वी आर लेट राइजर्स, वी आर लेट गो टू स्लीप, वी आर लेट गो टू द बेड। दूसरी चीज ये है हमारी स्लीप की क्वालिटी खराब हो चली है। हमारी स्लीप में REMS साइकिल का अधिक प्रभाव हो चला है। स्लीप इज डिस्टर्ब, we having a bad sleep, we having less hours sleep, and we do not follow the natural guidelines of sunset and sunrise. हमारा जो पहले सर्केडियन रिदम होती थी, सुबह जल्दी उठ, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. But we are reversed now.
हमारा तौन का घेरा पुरुषों में 90 सेंटीमीटर, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कहीं अधिक हो चला है और ओबेसिटी हर घर में कर रही है। यंग जनरेशन आज कहते हैं मेरा बच्चा हेल्दी है, नहीं, आपका बच्चा बीमार है, मोटापा आ रहा है, और तो और उसके शरीर में वसा की मात्रा कॉकेशियन पॉपुलेशन से दुगनी हो चली है, लिवर फैट बढ़ गया है। आपने देखा होगा लिवर की हालत क्या हो चली है। मोटापा अधिक होने से 20 वर्ष से अगर होता है तो आपके फैटी लिवर हो जाता है। लिवर देखिए कितना खराब चला है, रंग बदल गया है, सफेद हो गया है, लिवर की क्वालिटी खत्म हो चली है। शाम को 7:30 बजे जो खाना खाते हैं हम, रात को 12-1 बजे 2 बजे स्विगी से मंगा के खाना खाते हैं, नाना प्रकार की जो एप्लीकेशन है उनसे मंगा के खाना खाते हैं, एंड दैट इज वेट ए पुअर क्वालिटी। तला हुआ होता है, उसमें नमक अधिक होता है, वसा की मात्रा अधिक होती है, और वो तेल बराबर कढ़ाई में चढ़ता रहता है, तेल को कोई बदलता नहीं है। तेल इज कार्सिनोजेनिक। अगर तेल 3 बार चढ़ गया कढ़ाई पे, इट बिकम्स मोर कार्सिनोजेनिक। नाना प्रकार के प्रिजर्वेटिव फूड्स लेते हैं, पैकेट फूड्स लेते हैं, और इसमें माइक्रोप्लास्टिक होता है जो आपके शरीर को खराब करता है। दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, हार्ट के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, और आपके खून में, रुधिर में माइक्रोप्लास्टिक की संभावना बढ़ चली। हर चीज प्लास्टिक की हो गई है, हर रैपर बड़ा सुंदर हो चला है, और रैपर आपको जीवन को कम कर रहा है, क्वालिटी को खराब कर रहा है। हम दोपहर में कम, रात को अधिक खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, और सारा दिन मुंह हमारा चलता रहता है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो ब्लड प्रेशर पहले 45 पे देखा जा रहा था, आज 35 की उम्र में आ चला है। जो डायबिटीज पहले लेट ऑनसेट डायबिटीज हुआ करती थी, आज जल्दी डायबिटीज हो रहा है। वी आर मोर डायबिटोजेनिक, वी आर मोर प्रो इन्फ्लेमेटरी, और हमारी साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो चली है। हमारी बेसल बैठे बैठे भी जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दैट इज गॉन डाउन। हर चीज का कारण है रिमोट, मोबाइल एप्लीकेशंस। आपको पंखा चलाना है, पंखा बंद करना है, रिमोट। एसी चलाना है, एसी बंद करना है, रिमोट। टीवी चलाना है, टीवी बंद करना है, रिमोट। और गेट पे कोई कॉल बेल बजती है तो रिमोट से हम खोलते हैं। हम कभी जाके ये कोशिश नहीं करते कि काश हम 2 कदम चल करके उसको गेट को खोल दें। हर चीज रिमोट हो चली है। बिस्तर पे हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों अपने व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, ये नहीं पूछते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने क्या खाना खाया, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। हम घर पे आते हैं, कपड़े बदल के चाय देना, और सीधा अपने मोबाइल में लग जाते हैं। हम अपने काम में लग जाते हैं बिना ही पूछे मेरी जीवन संगिनी तुमने आज दिन में क्या किया, तुम्हारी तबीयत कैसे है, क्या तुमने खाना खाया, उसका हालचाल पूछने के बजाय हम मोबाइल में लगते हैं, खाना खाते रहते हैं, ये नहीं पता क्या खा रहे हैं, और हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उंगलियों में खुजली मिटाते रहते हैं। ये उंगली की खुजली आपको ब्लड प्रेशर दे रही है, उंगली खुजली आपको डायबिटीज दे रही है, उंगली खुजली आपके अंदर लिवर फैट बढ़ा रही है। और देखिए आपके दिल की स्थिति ऐसी खराब हो चली है कि दिल के ऊपर भी फैट जमा होता है, हर मसल्स में फैट जमा होता है। ये फैट आपको मार रहा है। वी आर बैड डिस्लिपिडीमिया, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत अधिक हो चला है, हमारा कोलेस्ट्रॉल अधिक हो रहा है, और समय से पहले हमारी जो धमनियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स है, उनकी क्वालिटी बहुत खराब हो चली है। कोलेस्ट्रॉल चिपक गया है, उनकी लाइफ कम हो जाती है, कभी भी क्रैक हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग की दस्त पड़ जाती है। आइए दोस्तों, हमें जो बदलाव करना है, हमें रिमोट का सारा कम लेना है, खुद को काम करना है। खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना है। रात को 9 बजे कहते हैं कि ब्लू हाइपरटेंशन, ब्लू डायबिटीज, क्योंकि मोबाइल के साथ जो होता है, ब्लू लाइट इटसेल्फ कॉजेज यू डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। द सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, नमक की मात्रा कम लेनी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहता है। सुबह उठते ही हमें नाना प्रकार की चटनी, समोसे, कचौड़ी वगैरह चाहिए, फास्ट फूड चाहिएगा। दोस्तों, जीवन बदलो, नहीं तो जीवन आपको खा जाएगा, दीमक की जैसे आपको खोखला कर देगा। सुबह जल्दी उठें, सनराइज के साथ उठें, अपना काम स्वयं करें, रिमोट का सहारा न लें। सुबह उठते ही ब्रश करके, स्नान करके, प्रभु का ध्यान करके फ्रूट्स खाइएगा। नाना प्रकार के कितने मीठे फ्रूट्स आ रहे हैं। सेब देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा। पहले सेब कभी मीठी होती नहीं थी, पहले कभी खरबूजा मीठा होता नहीं था, मतीरा और अनार, इनका सेवन लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स का सेवन लीजिएगा। ग्रीन सैलेड का उपयोग करें।
दिन में 3 बार फल खाएं, ग्रीन सैलेड का उपयोग करें, दिन में 2-3 बार खाएं, स्प्राउट्स खाएं, बढ़िया प्रोटीन खाएं, गेहूं के पीछे ना पड़े, चावल के पीछे ना पड़े, कार्ब्स की मात्रा कम रखें और आप अपना अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें। रात को डिनर 7:30 बजे से पहले ले लें। रात को सोते समय दूध का गिलास या कुछ आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, वो माना, लेकिन डिनर 7:30 से पहले के वही खाना जो आपने दोपहर में खाया है 2 रोटी, वही 2 रोटी अगर आप शाम को खाएंगे, आपके लिवर फैट बढ़ेगा, इंट्राऑर्गन फैट बढ़ेगा, वाइट फैट बढ़ेगा, स्ट्रेस, एक दूसरे को देख के जलते हैं, उसने तो पास उसके BMW है, मेरे पास तो स्कूटर है। दोस्तों कभी स्कूटर वगैरह मत देखो, कभी BMW मत देखो। नाना प्रकार के करोड़ों लोग जब इस देश से गए हैं, जब अब जीवन से गए हैं, हाथ खुलाई करके गए हैं। सबों ने कहा मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन सब व्यर्थ है, कुछ काम नहीं आया। अच्छा जीवन, अधिक उम्र, स्वस्थ उम्र आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी जरूरी है, वरना वो पैसा जो आपने कमाया आपके ऊपर खर्च हो जाएगा। बच्चे आपको अस्पताल और घर के बीच में भागते रहेंगे, कभी गुर्दे के डॉक्टर के पास में, हार्ट के डॉक्टर के पास में, दिमाग के डॉक्टर के पास में, और कभी लिवर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में। सभी डॉक्टर्स एक दूसरे के प्रति लेते रहेंगे, डायबिटीज से ग्रसित हो जाओगे आप, आपका किडनी खराब, हार्ट खराब, कोरोनरी आर्टरी खराब, तसे खराब, दिमाग खराब, डिमेंशिया हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। शरीर दिखने में तो सुंदर है, लेकिन दिमाग से खोखला हो चला है। आई हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन पे प्रतिज्ञा लें, हम किसी की बर्थडे पे जाएं, मैरिज एनिवर्सरी जाएं, तो उसको हम हेल्थ कूपन दें, उस कूपन में उसका एक हेल्थ चेकअप हो, और हेल्थ चेकअप के साथ साथ उसके अंदर डॉक्टर्स की एडवाइस शामिल होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कमिंग टाइम में ब्लड प्रेशर आपको अधिक खाएगा। 30 वर्षों में तो ब्लड प्रेशर डबल हो चला है, और आगे आने वाले 5 वर्षों में 2030 तक 800 मिलियन पॉपुलेशन विल बी हाइपरटेंसिव। नाना प्रकार के AI टूल्स आप चले हैं, डिजिटल वॉच लें, स्टेप काउंटिंग करें, और कहते हैं आप एक्सरसाइज में जैपनीज इंटरवल वॉकिंग करें। द जैपनीज इंटरवल वॉकिंग इज 3 मिनट तेज चलो, 3 मिनट स्लो चलो, 3 मिनट तेज चलो, 3 मिनट स्लो चलो, और जब थक जाते हो आराम कर लिए। 10,000 स्टेप एक दिन में न करने के बजाय ना उसको ब्रेकअप कर लें, सुबह दोपहर शाम में करें। कुर्सी पे बैठने से पहले 10 बार ऊपर नीचे हो, अपने बटक्स को, हिप्स को कुर्सी सीट से टच करिएगा, फिर खड़े हो जाइएगा। इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू गुड क्वालिटी, इट विल गिव यू गुड फैमिली, इट विल गिव यू गुड हेल्थ। दोस्तों जीवन एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है। अपनी जीवन शैली को बदलिएगा, अपने आप को बीमार नहीं पाइएगा, अपने आप को ताकतवर पाइएगा। हेल्थ इज वेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।